हिस्ट्री लवर्स सबको नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है जंगल की शांति इतनी खामोश क्यों होती है? क्या वो सच में शांति होती है ऐसी, या किसी अंधेरे में छुपी राज जो इंसानों से दूर रहना चाहती है? केरला के घने फॉरेस्ट जहाँ हमेशा से कुछ अजीब होता आया है। रात के अंधेरे में लोग कहते हैं हवा नहीं चलती, लेकिन कुछ हल्की सी सांसें महसूस होती है। और ये कहानी है एक ऐसी जंगल की जहाँ शैतान के एक पुराना रिचुअल अभी भी जिंदा है। वेलकम टू द डेविल्स रिचुअल फॉरेस्ट ऑफ केरला। आज हम खोलने वाले हैं उस दरवाजे को जिसे खोलना शायद हमें नहीं चाहिए था। रेडी? तो शुरू करते हैं। केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुराना जंगल है जिसका नाम पजावंगडी फॉरेस्ट। ये एरिया टूरिस्ट स्पॉट से काफ़ी दूर है। लोकल लोग यह रात को तो जाना दूर, दिन में भी कभी कदम नहीं रखते। उनका कहना है वहाँ सिर्फ पेड़ नहीं, कुछ और भी जिंदा है, कुछ ऐसा जो इंसानों के रूप में नहीं मिलता। पहली बार इस जंगल का जिक्र हुआ था 1960s के आसपास, जब कुछ लोग प्लांटेशन के काम के लिए आ गए और फिर कभी लौट नहीं आए। पुलिस ने उनका बॉडीज ढूंढा, लेकिन सिर्फ मिला कुछ सिंबॉलिक मार्क्स पेड़ पर और मिट्टी में कुछ लहू के निशान। उन निशानों का पैटर्न एक पुराने तांत्रिक रिचुअल से मिलता है, डेविल्स ऑफरिंग। तब से ये जगह लोकल्स के लिए शैतान का जंगल के नाम से पहचाना जाता है। कहा जाता है एक जमाने में यहाँ एक तांत्रिक सेक्ट रहती थी। उनका मकसद था डेविड के साथ संवाद बनाना और उसके लिए वो ब्लड रिचुअल करते थे, लेकिन नॉट एनिमल बट ह्यूमन सैक्रिफाइस। एक पुराना ग्रंथ मिला था, उसका नाम वेटकोर मखानम। उसमें लिखा था एक मंत्र, जंगल के तीसरे पेड़ के नीचे रात के तीसरे पेरे में एक आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन थी, जो उस आत्मा को बुलाएगा वो कभी वापस अपने रूप में नहीं रहेगा। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ एक कहानी थी या कुछ लोग ने उसे सच में आजमाया? और यहाँ से शुरू होती है 2018 की एक रियल इंसिडेंट की स्टोरी। टू 2018 के मानसून के द्वारा एक लोकल ट्रेकिंग ग्रुप जिसका नाम नेचुरल सीकर्स केरला था, ने डिसाइड किया कि वो लोग पजावंगडी जंगल को एक्सप्लोर करेंगे। उनके पास कैमरास, ड्रोन्स और कैंपिंग गेयर सब थे। उन्होंने व्लॉग भी बनाया, पर उस व्लॉग का लास्ट पार्ट कभी अपलोड ही नहीं हुआ। वो 6 लोग थे। उनका लीडर रोहित ने पहले एक वार्निंग सुनी थी, ये जंगल अपना रूल्स खुद बनाता है, लेकिन उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। एक लोकल गाइड ने उन्हें कहा रात होने से पहले लौट आना, पर जब बारिश बढ़ गई वो लोग जंगल के अंदर कैंप लगाकर रुक गए। रात के 2 बजे के आसपास रोहित के कैमरा ने कुछ रिकॉर्ड किया, एक हल्की सी मेटालिक बेल साउंड और पेड़ के पीछे एक सफ़ेद छाया। उन्होंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले मॉर्निंग कैंप के पास मिट्टी पर वही एंशिएंट तांत्रिक मार्क्स बने हुए थे और एक ग्रुप के मेंबर प्रिया गायब थी। वो लोग पूरा दिन ढूंढते रहे, पर प्रिया का कोई पता नहीं चला। जब वो लोग फाइनली फॉरेस्ट से बाहर निकले, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कैमरा फुटेज रिकवर हुआ और उसका लास्ट 10 सेकेंड ने सबको हिला दिया। फुटेज में एक डिस्टर्ब वॉइस सुनाई देती है, किसी पुरानी मलयालम मंत्र के। कैमरा ग्राउंड पे पड़ा होता है और दूर से एक फीमेल शैडो, हाँ बिल्कुल प्रिया की शेप जैसे, एक पेड़ के नीचे नील डाउन करी होती है। उसके आसपास एक सर्कल बना होता है ब्लड लाइक सब्सटेंस से। फिर कैमरा शेक करता है और वीडियो एंड हो जाता है। पुलिस ने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, लेकिन प्रिया का कोई कभी ट्रेस ही नहीं मिला। रोहित ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, उस रात हम सब ने कुछ देखा, लेकिन बोल नहीं पाए। उन्होंने कहा एक पल के लिए सबको लगा फॉरेस्ट ब्रीथ कर रहा था। ज़मीन हल्की सी हिली और हवा में अजीब सी स्मेल थी, जैसे वो डिस्क्राइब करते हैं एस मेटालिक जैसी खून। लोकल्स का कहना है वो रिचुअल अभी भी चल रहा है। हर साल मानसून के दौरान कुछ लोग जंगल के अंदर जाते हैं
और कुछ कभी लौट नहीं आते हैं। एक और अजीब बात, हर बार जहाँ लोग गायब हो जाते हैं वहाँ पेड़ों पर नई मार्किंग्स मिलती है। एक ओल्ड प्राइस ने बताया ये रिचुअल शैतानी नहीं होती, बैलेंसिंग रिचुअल्स होते हैं, लेकिन जब इंसान उनके पावर के लिए यूज़ करता है तब वो शैतानी बन जाते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है या जंगल सच में अपनी भाषा बोलती है? कमेंट्स में बताइए। अगर आपके सामने ऐसे जंगल आए तो क्या आप वहाँ एक रात गुजारना चाहेंगे? वायनन के कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने रिपोर्ट भी दी थी। उन्होंने रात के दौरान कुछ इनविजिबल फुटप्रिंट्स देखे थे। कुछ जगहों पर फायरफ्लाइज की एक सर्कुलर पैटर्न में उड़ते दिखते हैं, एग्जैक्टली वही पैटर्न जो रिचुअल के सिंबल्स में मिलते हैं। एक बार एक ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया और एक बैकग्राउंड में एक फीमेल हमिंग वॉइस सुनाई दी थी। एनालाइज के बाद पता चला वॉइस एक एक्सटेंट ट्राइबल डायलेक्ट का था, जिसका ट्रांसलेशन होता है ही विल राइज अगेन। क्या कोई ही वहाँ अभी भी है या वो सिर्फ एक शैडो था जो जंगल ने बनाया? टू 2022 में एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने उस एरिया में सर्वे किया। उन्हें मिला एक अंडरग्राउंड चेम्बर जिसमें ब्लैक एंड बोन्स, एक ब्रॉन्ज मार्क्स और एक रिचुअल सिंबल्स मिले। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया ये अराउंड 200 साल पुराना है। और सबसे हैरान करने वाली बात है, एक इंस्क्राइब प्लेट मिली थी जिसमें लिखा था ओनली द चूजन कैन हियर द फॉरेस्ट स्पीक। ऐसा तो क्या जंगल सच में जिंदा है? क्या वो अपने चूजन वंस को बुलाता है और उन्हें कभी जाने नहीं देता है? कुछ लोकल्स कहते हैं अब भी जब आवाज़ तेज चलती है पेड़ों के बीच से कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे रिचुअल्स इनकम्प्लीट है। आज भी केरला का ये जंगल बंद है, ऑफिशियली रिस्ट्रिक्टेड जोन, लेकिन लोग कहते हैं कुछ रातों में दूर से रेड फ्लिकरिंग लाइट दिखते हैं, जैसे कोई पुराना रिचुअल अभी भी चल रहा हो। तो क्या आप मानेंगे कि द डेविल्स रिचुअल फॉरेस्ट सच में है या ये सिर्फ लोगों का इमेजिनेशन है? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस अपने अगले चैप्टर के लिए वेट करती है। वैसे अगर आपको ये कहानी डार्क लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। यही केरला के मिस्टीरियस फॉरेस्ट की कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एनाबेल डॉल की मिस्ट्री, एक ऐसी कहानी जहाँ एक सिंपल डॉल के अंदर शैतानी ताकत बसती है, एंड स्क्रीन पर क्लिक करके एनाबेल हॉन्टेड मिस्ट्री ज़रूर देख लेना। और अगर आप मेरी तरह मिस्ट्री लवर्स हो तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा चैनल आप जैसे क्यूरियस माइंड्स के लिए ही है। मैं मिलता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड बी सेफ।